और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, क्योंकि शनिवार और रविवार को अब कर्फ्यू रहेगा। सरकारी दफ्तरों में भी अब जरूरी सेवाएं छोड़ करके वर्क फ्रॉम होगा। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कोरोना को लेकर। नहीं होगा, लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाएं, साथ साथ बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। सर, कर्फ्यू रात में और दिन में उसको थोड़ा सा बता दें। नहीं, रात में तो लगातार चल रहा है, ये दिन में भी रहेगा। और इसमें एसेंशियल सर्विसेज के लिए किन किन कैटेगरी को आप लोग? एसेंशियल सर्विसेज पहले से पिछले दो साल से लगभग चल रहा है, तो खाने से लेके और मेडिकल से लेके और पुलिस और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं एसेंशियल सर्विस में, इमरजेंसी सर्विसेज में, फूड आइटम, सब्जी और ये सब को नहीं रोका जाएगा। नहीं तो टीपी नहीं चल रही। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दरअसल राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक हो गई है। डीडीएमए के बैठक में कुछ देर पहले फैसला भी लिया गया है कि सरकारी ऑफिसेज में जरूरी सेवाएं छोड़ करके वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। साथ ही साथ वीकेंड कर्फ्यू यानी कि शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। लगातार बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बेतहाशा बढ़ता दिखाई दे रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी भी दी और अपने संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट अपने आप को करने की उन्होंने अपील भी की है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में अब कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर के फैसला लिया जा रहा है। कोरोना के केस लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट में भी काफी ज्यादा इजाफा राजधानी दिल्ली में देखा गया। इसके बाद सरकार आनन फानन में कड़े फैसले लेने को मजबूर हो रही है। शनिवार और रविवार यानी कि वीकेंड कर्फ्यू भी लागू करना पड़ा है। ओमिक्रॉन जो वायरस है, कोविड का वेरिएंट है, उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसके केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनली जो ट्रेंड अभी तक देखने को मिले, उनसे हमने सबने बहुत कुछ सीखा देश में, और उससे यह भी समझ में आया कि ओमिक्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है, उसका कैरेक्टर क्या है। तो इससे नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा। ये वही ट्रेंड शो कर रहा है जैसा ओमिक्रॉन ने दुनिया के और देशों में शो किया है। आज टोटल में देखें तो दिल्ली में इस समय करीब पिछले 8-10 दिन में जो केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस टोटल इस समय दिल्ली में करीब 11,000 हैं। अब उन 11,000 में से हॉस्पिटल में देखें तो करीब 350 केसेस हैं। उनमें से भी ऑक्सीजन पे देखें तो केवल 124 केस हैं। और देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जरूरी बातें बताते हुए कि आखिर कोरोना को लेकर के क्या कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।